ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृह्यपीच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। कौन कौन जीव नपुंसक नहीं होते हैं? चलिए अंतरा बताइए। देव नपुंसक नहीं होते हैं। देव नपुंसक क्यों नहीं होते? नपुंसक क्यों नहीं होते देव? चलिए हाँ बताइए आर्या, देव नपुंसक क्यों नहीं होते हैं? कुछ एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन आपको लिखवाते हैं तो आप नोट कर लिया करो, आपको बुक में नहीं मिलेंगे वो। देवों में सिर्फ दो ही वेद होते हैं। हाँ। पुरुष वेद और स्त्री वेद। हाँ हाँ। केवल मनुष्य गति और मैंने क्वेश्चन पूछा है देव नपुंसक क्यों नहीं होते हैं? हाँ चलो बताइए आराध्या, ध्यान से सुनना, आपको रिपीट करना है। नपुंसक जो है वो अशुभ भाव के कारण बनते हैं। हाँ, अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। अशुभ नाम कर्म के उदय के कारण नपुंसक बनते हैं। हाँ। और जो देवगति है वो शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। हाँ। इसलिए देव नपुंसक नहीं होते हैं। अरहंत सिद्ध परमेष्टि को कौन सा वेद होता है? अरहंत सिद्ध परमेष्टि को कौन सा वेद होता है? चलो बताओ बेटा। अरहंत और सिद्ध परमेष्टि वेद रहित होते हैं। वेद रहित होते हैं। और मनुष्य और तिर्यंच को कौन सा वेद होता है? रक्षिता। मनुष्य और तिर्यंच को कौन सा वेद होता है? रक्षिता। मनुष्य और तिर्यंच को कौन सा वेद होता है? ये तीनों वेद होते हैं। तीनों वेद होते हैं। बहुत बढ़िया। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी है। अब आगे देखो, हमने आपको एक बोला था ना, स्त्रीलिंग और स्त्री वेद, पुरुष लिंग और पुरुष वेद में क्या अंतर पाया जाता है। आपके उसमें क्वेश्चन एक अंतर का भी आने वाला है। तो इस प्रकार जो मैंने क्लास में आप लोग को अंतर बताए हैं ना, कुछ अंतर आपको बताए हैं, जैसे व्याक्रियक शरीर और विक्रिया रिद्धि है ना, तो वो अंतर आपको है ना कैसा ख्याल में रखना है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर देवों को नपुंसक वेद तो नहीं होता, लेकिन कौन से दो वेद होते हैं उनको? हाँ रक्षा। हाँ, नपुंसक वेद तो नहीं होता है देवों को। फिर कौन से वेद होते हैं? पुरुष वेद। देखो आज अपन है ना 52 अपना सूत्र है, उस पर चर्चा करेंगे ना।
अब कहते हैं जो शेष 3 वेद वाले कौन होते हैं, जिनको तीनों वेद होते हैं, उसकी चर्चा है। शेषास्त्री वेदाः। एक बार और बोल लीजिए। अब यहाँ ये कहते हैं कि शेष है ना, शेष में अब कौन रहा है, हमने नपुंसक की तो चर्चा कर ली, तो शेष में अब कौन रहा है ना। अब कैसे मनुष्य, तिर्यंच और देव, देव की भी अपन ने चर्चा कर ली, तो अब शेष कौन रहा है, मनुष्य और तिर्यंच। तो शेषास्त्री है ना, और कैसे हैं उनको कितने वेद होते हैं, जो तीनों मनुष्य और तिर्यंच हुए हैं उनको ना कितने वेद होते हैं, तो शेषा मतलब शेष, त्रि मतलब 3, वेदा मतलब वेद, उनको 3 वेद होते। तो नारद देव को तो कह दिया है, अब शेष कौन रहे हैं, मनुष्य और तिर्यंच रहे, इसलिए क्या शब्द आया है, शेष। तो शेष सब जीव में कैसे मनुष्य और तिर्यंच कैसे तीनों वेद वाले होते हैं। मनुष्य भी है ना, स्त्री वेद भी, पुरुष वेद भी और नपुंसक वेद भी, तीनों वेद वाले होते हैं। मनुष्य तिर्यंच को कौन सा वेद होता है, मनुष्य और तिर्यंच को तीनों वेद होते हैं। और मनुष्य और तिर्यंच के 3 वेद होते हैं, और 3 वेद कौन कौन से, तो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। बिल्कुल गर्भज जीव है ना, मनुष्य और तिर्यंच कैसे हैं, गर्भज जीव हैं, गर्भ में आते हैं, तो इसलिए इनको कैसे हैं, तीनों ही वेद होते हैं। अरहंत सिद्ध परमेष्टि को कौन सा वेद होता है, बोले ये वेदों से रहित होते हैं, इनको कोई भाव होता ही नहीं है। बिल्कुल बाकी ये बात है कि जब भी मोक्ष जाते हैं वो कैसे हैं, पुरुष लिंग से ही जाते हैं, स्त्रियां मोक्ष जाती नहीं हैं। क्यों नहीं जाती हैं स्त्रियां मोक्ष, अन्य मत मतलब श्वेतांबर इत्यादि में अपने जैसे अपन मल्ली कुमार बोलते हैं ना, मल्लीनाथ जी अपने ऐसा बोलते हैं, उनमें मल्ली कुमारी बोलते हैं, उनमें स्त्री पर्याय से भी कैसा है मोक्ष हो सकता है। और अपने में कैसा है ना, दिगंबरों में स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि स्त्रियां नग्न नहीं रह सकती हैं। दूसरी बात, स्त्रियां नग्न क्यों नहीं रह सकती हैं, क्योंकि उनके अंग ओपन होते हैं, तो उनको कैसा है अपना ये बलात्कार इत्यादि का डर रहता है, इसलिए स्त्रियां कैसी हैं, नग्न नहीं रहती हैं। और इसलिए स्त्रियों से कैसा है मोक्ष, स्त्रियां अकेली जंगल में भी नहीं रह सकती है ना। मुनिराज वन जंगल में अकेले रहते हैं, स्त्रियां ऐसी वन जंगल में अकेले भी रह सकती नहीं हैं, तो इसलिए अपने स्त्री पर्याय से अपने मोक्ष नहीं माना। जो श्वेतांबर होते हैं उनमें स्त्री पर्याय से मोक्ष, उनको मल्लीनाथ जी को मल्ली कुमारी कर दिया उन्होंने, तो उसमें मोक्ष। तो यहाँ कहते हैं कि अरहंत सिद्ध परमेष्टि कैसे होते हैं, वेद रहित होते हैं। और मोक्ष होगा जब भी होगा ना, अपने का ना पुरुषाकार, आपने परिभाषा में पढ़ा होगा ना, पुरुषाकार मतलब पुरुष ही कैसे हैं मोक्ष जाते हैं। आत्मा का एक नाम पुरुष है, हम सब पुरुष हैं, कैसे, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, इसलिए हम सब कैसे हैं, पुरुष हैं। तो इस प्रकार देखो ये भाव वेद के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर आगम में आया है कि मनुष्य हो, स्त्री और नपुंसक को है ना, किस प्रकार के वासना के भाव होते हैं, तो बोले पुरुष लोगों को तृण की अग्नि के समान। आगम में उनके उदाहरण आए, तृण, तृण मतलब तिनका, तिनका मतलब जैसे अपन कोई घास का तिनका जलाए ना, तो कैसा है जलेगा और उसके बाद कैसा है तुरंत बुझ जाता है। तो पुरुष को अगर विषय वासना का परिणाम होता भी है तो किसके समान बताया है, बोले अग्नि के तिनके के समान, मतलब ज़्यादा देर तक उनको ये परिणाम रहते नहीं है, विषय वासना के परिणाम उनको ज़्यादा देर तक कैसे रहते नहीं हैं। और स्त्री को कैसे हैं, अंगारों के समान, अंगारे होते ना, धधकते अंगारे होते ना, मतलब अंगारे होते ना, फिर क्या होता है, देखो अभी तो तुमने देखा नहीं होगा, पहले ज़माने में ना ये दाल बाटी बनती थी, तो उसमें है ना वो उपले जलाए जाते हैं, उपले जलाए जाते और जलाने के बाद फिर उनको ऐसा कर देते, तो फिर नीचे उनकी कैसी है आग रहती थी, है ना, उनकी आग कैसी, ऊपर से आग नहीं लेकिन नीचे से है ना आग रहती थी। तो स्त्रियों को विषय वासना के परिणाम है ना रहते तो हैं, लेकिन किसी से ढके हुए रहते हैं, अंदर से तो अंगारे कैसे हुए
गर्म भभकते हुए रहते हैं, लेकिन ऊपर से कैसे हुए, ढके हुए रहते। कुछ समय बाद उनकी विषय वासना शांत होती है। पुरुष की कैसी हैं, तृण के समान, और स्त्रियों की कैसे कुछ समय बाद कैसी उनकी विषय वासना शांत होती है। और नपुंसक वेद की जो नपुंसक होते हैं ना, वो कैसे हैं, जैसे भट्टी जलती ना, भट्टी जलती हुई भट्टी के समान, मतलब बहुत तीव्र वासना के उनको कैसे है परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से आग, और वो आग बहुत समय तक रहती है। इस प्रकार से आगम में स्त्री, पुरुष और नपुंसक के तीनों विषय वासना के परिणाम बताए गए। बोल बेटा। अभी आजकल का समय इसमें तो पुरुष गलत करते, स्त्रियां तो कुछ गलत। तो बाहर से दिखने में क्या हुआ, यहाँ ये कहते हैं जो विषय वासना के जो परिणाम जो कितने समय तक रहते हैं, तो पुरुष के थोड़े समय, स्त्रियों के अधिक समय, और कैसे हैं नपुंसक के कैसे तो भट्टे के समान होते हैं, बहुत लंबे समय भट्टे चलते हैं ना, काफ़ी लंबे समय तक कैसे हैं वो जलते रहते हैं। अब आगे कहते अंतिम अपना सूत्र है। अब इसमें अकाल मृत्यु की कैसी है चर्चा आई है। अब यहाँ ये कहते हैं औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो अनप्रवर्त्यायुषः वर्षा वहाँ पर डॉट है ना, वर्षा युषोन है ना, युषोन प्रवर है ना, और फिर प्रवर्त्यायुषः है ना, प्रवर्त्यायुषः वर्षायुषोन, उसका अगर संधि विच्छेद कर होगा तो अनप्रवर्त हो जाएगा, है ना। तो वर्षायुषोन प्रवर्त्यायुषः। चलिए फिर से पढ़ते हैं। औपपादिकम चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषोन न प्रवर्त्यायुषः वर्षायुषोन प्रवर्त्यायुषः। चलिए पढ़िए एक बार। चलो पढ़ो, पढ़ो बेटा, आराध्या पढ़ो। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषोन प्रवर्त्यायुषः। चलो पढ़ो बेटा। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषोन प्रवर्त्यायुषः। चलो अवनी। औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायुषोन प्रवर्त्यायुषः। अब यहाँ ये कहते हैं कि औपपादिक मतलब उत्पाद जन्म वाला। औपपादिक अर्थात कैसा है, उत्पाद जन्म वाले। अब दूसरा मतलब यहाँ बताया है कि अकाल मृत्यु किन किन की नहीं होती है। अनप्रवर्त्य मतलब अकाल मृत्यु है ना, किन किन की नहीं होती। तो फर्स्ट तो बताया औपपादिक, जो उत्पाद जिनका जन्म होता है। तो किनका होता है उत्पाद जन्म? देव और नारियों का होता है। दूसरा बताया और किसकी नहीं अकाल मृत्यु होती? चर्मोत्तम देहा संख्येय मतलब चर्मोत्तम चरम मतलब अंतिम, जिसका अंतिम देह होता है। इसके बाद जो मोक्ष जाते हैं है ना, उनको कैसे देह वालों को कैसा है अकाल मृत्यु होती नहीं है, उनका तो निर्वाण ही होता है। हाँ बताइए। अभी अपन पढ़ेंगे आगे बेटा, है ना, मैं सब बताऊंगी। तो 2 हो गया। तीसरा वर्षायुषोन प्रवर्त्यायुष मतलब असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु हो,
3 जीव लिए हैं, औपपादिकम, चरमोत्तम देहा, और तीसरा कैसा है, जो असंख्यात वर्ष की वर्षायुषोन प्रवर्त्यायुषः, अर्थात कैसे है, जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है। जैसे भोग भूमि की जीव होते हैं, उनके 3 पल्लों की आयु होती है। जिनकी बहुत अधिक आयु होती है, उन जीवों का भी कैसा है, अकाल मरण होता नहीं है। अनप्रवर्त्य मतलब अकाल मरण उनको होता नहीं है। तो उत्पाद जन्म वाले, समझ में आ गया, सूत्र से अर्थ है औपपादिक मतलब उत्पाद जन्म वाले, चरमोत्तम देहा संख्य मतलब चरम शरीर वाले, और तीसरा वर्षायुषः अर्थात असंख्यात वर्ष की आयु वालों को अनप्रवर्त्यायुषः अर्थात अकाल मृत्यु होती नहीं है। अब कौन कौन से जीवों को अप्रवर्त्य आयु नहीं होती है, तो 3 प्रकार के जीव ले लिए हैं। उत्पाद जन्म वाले देवनार की, चरमोत्तम देह वाले जिनका अंतिम देह हो, है ना, जो उसी भाव से कैसा है मोक्ष जाने वाले हों, और असंख्य वर्ष की आयु वाले जीवों को अकाल मृत्यु होती नहीं है। अब यहाँ ये कहते हैं कि अप्रवर्त्य आयु का क्या अर्थ होता है। देखो, जो भोग भूमि के जीव होते हैं ना, उनको भुज्यमान आयु का अपकर्षण नहीं होता। ये भुज्यमान और बध्यमान क्या है, आयु भी 2 प्रकार की होती है, एक भुज्यमान आयु और एक बध्यमान आयु। भुज्यमान आयु जैसे हमारी मनुष्य आयु है ना, ये हमारी भुज्यमान है। भुज्यमान मतलब हम भोग रहे हैं उसको, तो वो मनुष्य पर्याय को हम कैसे है भोग रहे हैं, वो भुज्यमान है। अब यहाँ से हम जाकर कैसे हैं देवगति में जाएंगे, तो वो बध्यमान आयु है ना, अर्थात बंधने वाली आयु, तो उसको बोलते कैसे बध्यमान आयु है ना। जैसे राजा श्रेणिक अभी कैसे हैं नरक में हैं, तो नरक में उनकी कैसी भुज्यमान आयु है, और आगामी कैसे हैं तीर्थंकर होने वाले हैं, उसके बीच में भी और उनके रहेंगे, यहाँ पर आएंगे है ना, उत्सर्पणी काल का तो तीसरा काल है ना, वहाँ से मोक्ष जाएंगे। तो वह उनकी कौन सी आयु हुई, बध्यमान आयु। समझ में आ गया, बध्यमान और भुज्यमान आयु। तो ऐसे 2 प्रकार की कैसी आयु होती है। तो भोग भूमि के जीवों को जो भुज्यमान आयु का अपकर्षण, अपकर्षण मतलब घटना है ना, जो आयु वो जो जितनी भोग रहे हैं उतनी भोगेंगे, पूरी करेंगे, फिर ही कैसा है वो कैसा है देह परिवर्तन उनका होगा। उसमें अपकर्षण और घटना नहीं होता है भोग भूमि के जीवों को। शेष जीवों को भुज्यमान आयु का भी अपकर्षण हो सकता है, बिल्कुल है ना। अपने यहाँ राजा श्रेणी का हुआ था, अपकर्षण मतलब घटना, उत्कर्षण मतलब बढ़ना। तो उनका हुआ था ना, राजा श्रेणी को पहले 7वें नरक की आयु बांध ली थी, और फिर क्या हुआ, हाँ, तो वो आयु घट कर कैसे पहले नरक की आयु उनकी हो गई। तो ये उनकी आयु का कैसा है घटना, मतलब भुज्यमान आयु में अपकर्षण हो सकता है, घटना हो सकता है, क्योंकि जो अभी भोग रहे हैं। अब कहते अपवर्त आयु का क्या अर्थ है, आयु बंध के समय में आयु कर्म का जितना स्थिति बंध हुआ हो उससे पूर्व ही आयु कर्म के बंधे हुए सभी निषेकों को भोग कर जीव मरण को प्राप्त होता है। मतलब अपनी पूरी परिपूर्ण आयु जी लेता है, जितनी उसने बांधी है उतनी पूरी जी लेता है, फिर कैसा है उसका देह परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति जिनके संभव नहीं होती वे अनप्रवर्तन कहलाते, मतलब जो वो अकाल मृत्यु कहलाते हैं, है ना। जो पूरी आयु अपनी भोग कर जिनका देह परिवर्तन होता है वह कैसे होते हैं, वो अकाल मृत्यु नहीं है ना। और कैसे अनप्रवर्त्य, और जिनकी कैसे हैं बीच में ही मृत्यु, तो मृत्यु अकाल होती है कि स्वकाल होती है। अभी अपन पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे। अब कहते हैं पहले तो सूत्र के अर्थ देख लेते हैं अपन, है ना। फिर चरमोत्तम देह का क्या अर्थ होता है, अंतिम को चरम, बोले चरम सीमा आ गई है, उसका अंतिम आ गया है, बिल्कुल है ना। तो चरम सीमा, तो व्रज वृषभ नारा सहनन आदि सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त शरीर को उत्तम शरीर कहते हैं। जिसका अंतिम शरीर हो, जो मोक्ष जाने वाले जो जीव होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, व्रज वृषभ नारा सहनन शरीर, मतलब उनकी हड्डियाँ, उनके जॉइंट्स
है ना, उनका वेस्टर्न ये पैकिंग ऊपर से ये सब वज्र की होती है। हाँ, तो जैसा हमारा तो थोड़ा सा गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो हमारी हड्डियाँ कैसी है, वज्र की नहीं है। और उनकी कैसी होती है, जो अंतिम शरीरधारी होते हैं, जो मोक्षगामी जीव होते हैं, उनका व्रज वृषभ नाराज सहनन शरीर होता है। तो वो उनका कैसा है, कुछ भी कभी नुकसान हो सकता है। हनुमान जी का उदाहरण अपने सामने है ही बिल्कुल ना। तो श्रेष्ठ गुणों से युक्त उत्तम शरीर होते। हनुमान जी जब गिरे थे ना, विमान में से ले जा रहे थे और गिर गए थे, और गिरने पर नीचे कैसे हैं, वो जिस शिला पर गिरे थे ना, तो उसकी शिला चूर चूर हो गई, और ये खेल रहे थे, हंस रहे थे, छोटे से थे। तो कैसे व्रज वृषभ नाराज सहनन शरीर था इनका, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। तो उत्तम शरीर चरम, अर्थात उत्तम शरीर को चरम शरीरी कहते हैं, जैसे मोक्ष जाने से पहले जो जीव होते हैं बिल्कुल, है ना। अब यहाँ अपना प्रश्न उठता है, क्या मात्र चरम शरीर की दुर्घटना आयु से मृत्यु हो सकती है? यदि हाँ तो कैसे? अब ये कहते जो चरम शरीरी हैं, अंतम शरीर है, क्या उनकी दुर्घटना आदि से मृत्यु हो सकती है? यदि हाँ तो कैसे? एक सामान्य तो ये होता है कि चरम जो शरीरी होते हैं, सूत्र में तो जो चरम शरीरी होते हैं उनका अकाल मरण होता नहीं है। लेकिन पांडव और गजकुमार मुनिराज है ना, इन पे उपसर्ग हुए ना, तो उपसर्ग से मृत्यु देखी जाती है, जबकि ये चरम शरीरी की दुर्घटना मृत्यु न होने का नियम नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या उत्तम शरीर की सामान्य तो क्या कह दिया कथन सूत्र में कि उनकी अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। क्या उत्तम शरीर की दुर्घटना मृत्यु हो सकती है? बोले कि शुभम चक्रवर्ती है ना, और ब्रह्मदत्त 12 चक्रवर्तियों में से 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं। एक तो ब्रह्मदत्त और एक किसे शुभम चक्रवर्ती। शुभम चक्रवर्ती का तो आता है ना, नमोकार मंत्र को पैर से मिटाया था, तो उसके कारण कैसा है, उसकी मृत्यु हो गई थी, और जा रहे थे ना और फिर वो डूब गए थे, उसकी कहानी है। तो शुभम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदि उत्तम शरीर वालों को भी दुर्घटना के निमित्त से मृत्यु होती देखी जाती है। देखो, एक मतलब आपने नमोकार मंत्र को पैर से मिटाया, मतलब 5 परमेष्टि का अभिनय किया आपने, क्योंकि नमोकार मंत्र में कैसे हैं, 5 परमेष्टि आते हैं बिल्कुल। तो इसके कारण कैसा हुआ, और किसके कारण है ना, परीक्षा ली, देव बनकर आया था वो, व्यंतर देव बनकर। क्या कह रहे? हाँ, एक तो रसना इंद्री के कारण है ना, कि और अगर तुमने कैसा है नहीं हुआ तो कैसा भी नाव पलट जाएगी बिल्कुल, है ना। तो कैसे हैं, मृत्यु का भय, शरीर से एकत्व बुद्धि, है ना। तो इसके कारण कैसा है, वो कैसे हैं, नरक में 2 गए, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और कैसा है, शुभम चक्रवर्ती। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से उत्तम शरीर वालों को भी दुर्घटना के निमित्त से मृत्यु होती देखी जाती है। कौन से चरमोत्तम शरीर की दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती? सूत्र में तो आया है चरमोत्तम, तो बोले कौन से? तीर्थंकर की कभी दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। और तीर्थंकर का ऐसा नियम है कि उन पर कोई उपसर्ग करेगा भी ना, मुनि अवस्था में उपसर्ग करेगा तो डायरेक्ट उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसे कमठ के जीव ने, पार्श्वनाथ भगवान जब कैसे मुनि अवस्था में थे, सब ओले सोले पत्थर पानी सब फेंके ये करे, लेकिन वो पत्थर फेंकेगा ना तो उनको लगेगा नहीं। तीर्थंकर का इतना पुण्य होता है, डायरेक्ट उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उनको क्या कहा है कि उनकी किसी अकाल मृत्यु होती नहीं है। चरमोत्तम में तीर्थंकर को लेना है ना, चक्रवर्ती लिखा है कि चक्रवर्ती इत्यादि, लेकिन कैसा है, इनको नहीं लेना। भोग भूमि में तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। हाँ बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? उसी भाव में जिसमें वो मोक्ष जाने वाले होते हैं, या फिर किसी भी भाव में नहीं? कौन सा? नहीं, तो तीर्थंकर जब वो जिस भाव में बेटा मोक्ष जाने वाला, उस भाव की बात है ये बिल्कुल, है ना।
बाकी तो पार्श्वनाथ के जीव को कैसे 10 भाव तक कमठ के जीव ने सताया था, है ना, उसी भाव की बात है बिल्कुल। चलिए, देखिए आपने बोला कि शुभम चक्रवर्ती ने पानी में नमोकार मंत्र लिख के पैसे मिटाए, तो पानी में कोई कैसे लिख सकता है? तो सोचो, दिमाग लगाना था ना उसको, हाँ है ना, दिमाग लगाना था ना। उसने कहा और ये लिखने बैठ गए महाराज और बोले पैर से मिटा दो। अब पानी में लिखने में वो तो लिखते लिखते ही मिट जाता है, मिटाने की उसको आवश्यकता नहीं रहती, वो तो लिखते लिखते ही कैसा है मिट जाता है। कोई पानी में अपन लकीर डालो तो है ना, मुनिराजों को जो कषाय होती ना पानी में लकीर के समान होती है, हुई और कैसी समाप्त। तो इस प्रकार से, हाँ बोलिए बेटा। जैसे आपने बोला कि जो हनुमान जी हैं, हाँ वो उसी भाव में मोक्ष, बराबर बिल्कुल। तो क्या उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया? हनुमान जी मोक्ष गए बेटा। तो जो जैसे रामायण में दिखाते हैं ना, हाँ। वो लड़ाई करने के लिए मतलब रावण से लड़ाई करने, बराबर बराबर। तो तब तो उन्हें इतनी कसावंत की थी, तो फिर वो कैसे मोक्ष गए? बेटा उनकी रामायण और अपनी रामायण अलग है ना। उनकी जो रामायण है ना वो अलग है और अपनी रामायण जो जैन रामायण है ना वो अलग है। अब अपने यहाँ तो उनको तो कैसे कैसे रूप बताया है। अपने यहाँ हनुमान जी का रूप उन लोगों ने बंदर के समान बनाया। अपने यहाँ तो सर्वांग सुंदर थे, वो चरम शरीरी थे ना, वो सर्वांग सुंदर, बंदर जैसा मुंह थोड़ी था उनका बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो पूंछ और ये और सब लगा दी है। वानर वंश के थे वो बेटा, है ना, इसलिए उनको कैसा है बंदर का रूप दे दिया। वो वानर वंश के थे तो इसलिए उनको अच्छा, बाकी वो बंदर जैसे नहीं थे, उनको तो बंदर जैसा बता दिया है, बंदर जैसे थोड़े होते बिल्कुल। तद्भव मोक्षगामी जीव तिरेंच जैसा कैसे हो सकता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि हाँ, क्या उत्तम शरीर की दुर्घटना मृत्यु होती है? हाँ, शुभम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदि उत्तम शरीर वालों की भी दुर्घटना के निमित्त से मृत्यु हो सकती है। कौन से चरमोत्तम शरीर की दुर्घटना मृत्यु नहीं होती है? तीर्थंकर के, उनकी कभी दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती। शेष के लिए कोई नियम नहीं है। ये चरमोत्तम देहा लिखा है ना, तो वो तीर्थंकर की अपेक्षा से सूत्र में लिखा गया है। आयु कर्म किन बाह्य कारणों से क्षीण होती है ना, या तो कोई कैसा है पॉइजन खा ले, है ना, विष खा ले, या तो फिर कहीं एक्सीडेंट होता पूरा रक्त निकल जाए उसके कारण से, फिर कोई शस्त्र से घात कर ले, जैसे इंदिरा गांधी का कैसा है शस्त्र से घात किया था, या स्वयं भी कैसा है शस्त्र से घात से, ये तो संक्लिष्ट परिणाम के कारण किसकी श्वास इत्यादि रुक जाए। अभी वर्तमान में तो हार्ट फेल, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, कहीं कहीं कारण कैसे हैं बताए हैं, जिसके कारण से कैसे मृत्यु। बहुत से भूख न मिलने के, ये आहार नहीं, भोजन नहीं मिलने के कारण भी कैसे है मृत्यु देखी जाती, आदि कई कई कारण कैसे आयु क्षीण होने के होते हैं। बोल बेटा। हाँ, भय के कारण में मृत्यु हो जाती है बिल्कुल, है ना। हुआ नहीं है, कोरोना काल में हुआ नहीं, कितनों की भय से मृत्यु हो गई है ना, तो भय से भी कैसे है मृत्यु हो जाती है बिल्कुल। तो भूकंप से, बाढ़ से, करंट से, एक्सीडेंट से, है ना, कहीं कहीं कारण होते हैं आयु क्षय होने के बाह्य कारण। बाह्य कारण बेटा, अंतरंग कारण तो अपनी आयु कर्म के निश्चित समाप्त हो गए हैं बिल्कुल, इसके कारण। अब प्रश्न उठता है कि अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है? अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है? देखो, वास्तव में अकाल मृत्यु नहीं होती है ना। एक अपेक्षा से तो आपने ये बोला कि ये विष भक्षण, हार्ट फेल, ये वो हो जाए, इन कारणों से मृत्यु। देखो, अपने घर में 80 साल के दादाजी हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है ना, स्वस्थ हैं, चलते फिरते सब है और मृत्यु हो जाती, हम उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। और अगर 18 साल का बालक अगर हमारे यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती तो हम क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु हो गई है बिल्कुल, है ना। क्योंकि दादाजी के लिए तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, है ना, लेकिन 18 साल के बालक के लिए तो हमको लगता अरे अचानक क्या हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, है ना। अकाल मृत्यु कहीं जरूरी है बाह्य कारण की अपेक्षा से बिल्कुल, है ना। लेकिन देखो, जैसे अकाल मृत्यु है ना, केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो स्वकाली है ना। केवल ज्ञानी ने तो जाना है ना कि इनकी मृत्यु कब होगी,
तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो कैसा है, सकाली मृत्यु होती है। और हमारे क्षयोपशम ज्ञान की अपेक्षा से हम कैसे उसको अकाल मृत्यु कह देते हैं। हाँ, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, है ना। इससे अचानक क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे कैसे हो गया। हाँ, इसलिए वो अकाल मृत्यु कही जाती है। और अकाल मृत्यु आयु कर्म की उदीर्णा, ये क्या होता है उदीर्णा, मतलब समय से पहले कर्म का उदय में आना, उसको बोलते हैं उदीर्णा। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो अकाल मृत्यु कहते हैं। समय से पहले आकर कैसे घिर गए। देखो किसी को कैसा है, जेल हुई हो, है ना, जेल हुई हो, और फिर क्या हो कि कोई राजा का लड़का हो, पुत्र न हुआ हो और जेल हुई हो, उसको 5 साल की जेल हुई हो, और राजा ने खुशी में कह दिया कि ठीक है पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, इससे सब कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तो वो समय से पहले हो गया ना, इस समय से पहले। उसी प्रकार से यहाँ, लेकिन वो केवल ज्ञानी तो जानते थे ना कि 5 साल की सज़ा दी है इनको, लेकिन राजा के यहाँ पुत्र होगा, और पुत्र की, है ना, खुशी में राजा कैसा है, सब कैदियों को रिहा कर देगा। ये तो केवल ज्ञानी जानते थे ना। तो केवल ज्ञानी जो जानते थे, इसलिए अकाल हुआ ही नहीं, वो तो सब स्वकाल में ही होता है ना। समझ में आई बात, है ना। तो अपने को लगता है कोई अकाल मृत्यु होती, कहा जाता है, ये बाह्य कारण की अपेक्षा से, व्यवहार से कहा जाता है कि अकाल मृत्यु, लेकिन अकाल नहीं, मृत्यु सबकी स्वकाल में ही होती है। निज आयु छय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। एक पल भी आयु का कोई बढ़ा और घटा सकता नहीं है। नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छे ले आए तो अरे उन्होंने उनकी जान बचा, और उसके आयु कर्म शेष था, और बचाते तो सबको बचा लेते ना। फिर वो मुकेश अंबानी के धीरू भाई अंबानी को क्यों नहीं बचाया? फॉरेन से स्पेशल प्लेन से डॉक्टर आया था वो, फिर भी नहीं बच पाए, है ना। तो एक पल भी आयु का, इससे अपन कितने राग द्वेष से बच जाते हैं बेटा, है ना। जिसने हमारी सेवा सुषुम्नानी की, इन्होंने अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते तो शायद बच जाते। बोले एक पल भी नहीं, एक पल भी नहीं। हमारे परिवार में शादी थी, और शादी के दिन ही कैसा है, बस वो सुबह फेरे और उसी समय मौसा जी की डेथ हो गई। अब सब लोग बोलने लगे, अरे एक दिन तो रुक जाते मौसा जी, एक दिन तो रुक जाते मौसा जी। अब मेरे कान पे बात, मैंने कहा एक दिन, एक पल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि एक पल भी कोई आयु को बढ़ा और घटा सकता नहीं है। इंदोवा जिनेंदोवा, चाहे इंद्र आ जाए चाहे जिनेंद्र आ जाए, फिर भी एक पल भी आयु को कैसे घटा बढ़ा सकते नहीं हैं। कितने राग द्वेष से बच जाते हैं, कितने विकल्पों से बच जाते हैं, है ना। हाँ बोलिए बेटा। जैसे आपने बोला कि स्वकाली मृत्यु, बराबर, अकाल मृत्यु नहीं होती, तो जैसे बोलते हैं कि जो आत्महत्या करता है, बराबर, उसे अपने जीवन की मतलब कदर नहीं, तो बोलते हैं कि मनुष्य गति बहुत मुश्किल से मिलती है, बिल्कुल तो उसे बिल्कुल, बहुत पाप लगता है। हाँ। तो फिर जब दीदी उसके काल मृत्यु, मतलब उधर ही उस समय उसकी मृत्यु होनी थी, तो चाहे फिर वो आत्महत्या करे, चाहे वो कुछ, भाव किसने करे बेटा? मनुष्य एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या करने का भाव किसने किया? देह का तो परिवर्तन होना तो वो नक्की है, भाव किसने किया बेटा? भाव का फल तो अपने को लगता है ना। अपने जैन दर्शन तो भाव प्रधान दर्शन है, भाव तो अपने किया। एक 5, मैं स्वयं 5 इंद्रिय जीव हूँ, और अपनी हत्या का भाव आया, मतलब एक 5 इंद्रिय जीव के हत्या का आपको भाव आया, सीधा नरक, है ना। आया था ना, सैनिक राजा को आत्महत्या का भाव आया था ना। उसको इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि करे, मैंने ये क्या कर दिया। तो 7वें नरक की आयु का बंद हो गया। सर्प डाला, वो भी कारण, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं ना। तो इसके कारण कैसे अपने यहाँ तो भाव प्रधान दर्शन है ना। भाव तो किए ना बेटा। देखो अपन रास्ते में चल रहे हैं, है ना, और चींटी मर जाती है ना। मुनिराज रास्ते में चलते हैं, एरिया समिति चल, और फिर चींटी मर जाती, फिर भी उनको दोष नहीं लगता, है ना। और हम चलते, अगर बचाते बचाते भी मर गई तो हमको कैसा है, दोष लगता है, क्योंकि प्रमाद है हमको, है ना। और उनको कैसा है, प्रमाद नहीं है, तो उनको दोष नहीं लगता है, और अपने को कैसा है, दोष लगता है। तो अपने यहाँ तो भाव है ना,
ना। भावों की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता नहीं है जैन दर्शन में, भावों की प्रधानता है ना। भी बचाते बचाते भी मर गई तो उसमें अपने को दोष नहीं लगेगा बेटा, है ना, क्योंकि हमारा तो कैसा है, बचाने का भाव था। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है। हाँ बोलो बेटा। देखिए जैसे अपन इतने सारे केस देखते हैं, मतलब अभी बहुत सारे केस चल रहे हैं कि बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हमारी डेथ हो जाए, मतलब मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसा मतलब दिखा, तो सिर्फ उनके ये भाव हुए, उन्हें की नहीं है सुसाइड, तब भी उन्हें पाप लगेगा। अपने जानते हो बेटा, हत्या की नहीं लेकिन हत्या की साजिश की हो तो गवर्नमेंट में दंड दिया जाता है। आपने हत्या तो नहीं की ना, साजिश करने वाले भी पकड़े जाते हैं ना, भाई वो उनकी हत्या की साजिश कर रहे थे तो पकड़े गए, तभी हत्या तो नहीं की ना, लेकिन साजिश की ना, प्लानिंग किया ना, तो बस प्लानिंग किया तो आपको दोष लगे, क्योंकि क्रिया आपके हाथ में नहीं है। देखो अटल बिहारी वाजपेयी, अंतिम बात कहती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी संसद में थे और टेररिस्ट उनको मारने के लिए आए और गोली साइड से निकल गई ना, तो भाव पूरा दोष तो उनको लगा ना, अरेस्ट हो गए, पकड़े गए, लेकिन मारना है ना, वो तो उनकी आयु कर्म शेष था तो तुम मार नहीं सके उनको, है ना, लेकिन अरेस्ट तो किए गए ना, सजा तो हुई ना उनको। तो अपने यहाँ कैसे भाव प्रधान है, सामने वाले का मरना नहीं मरना बेटा, उसकी आयु कर्म शेष हो ना तो अपन मार नहीं सकते हैं ना, और अगर उसकी आयु कर्म के निषेध पूरे हो गए तो हम कितने लाख बचाने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे बच नहीं सकते हैं, है ना। निज आयु छे से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, बस सब अपनी आयु से ही कैसे हैं आयु कर्म के निषेध हो जाए, इसलिए अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु को दो कारण मैंने बताए हैं, है ना। कौन सा, एक तो कैसे उदीर्ण, समय से पहले कैसे हैं उनका, जैसे बताया था भाई समय से पहले रिहा हो गए, जेल में 5 साल की सजा थी और समय से पहले ही रिहा हो गए, है ना। तो लेकिन वो भी तो केवल ज्ञानी के तो केवल ज्ञान में नक्की था ना, उन्होंने तो देख लिया था अभी 5 साल की सजा होगी, फिर 3 साल बाद ऐसा होगा, फिर इनको रिहा कर दिया जाएगा। तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से कैसी है, स्वकाल मृत्यु ही होती है। वास्तव में चाहे केवल ज्ञान हो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कैसा है, हमने बचा लिया, हमने मार दिया, अरे उसका आयु कर्म शेष था, तो तुम कैसे बचा। डॉक्टर्स लोग तो खूब बचाने की कोशिश करते, डॉक्टर्स लोग भी लास्ट में क्या जवाब देते थे, अब दवा नहीं अब दुआ से काम लो, कह देते ना पेशेंट को, अब घर ले जाओ, अब दवा नहीं अब दुआ से काम लो। बचाते हैं, मैंने बचाया और मर गया तो भगवान की मर्जी। अच्छा है, क्योंकि अब भगवान कौन से बोलने के लिए आएंगे यहाँ पर, जैसे भगवान का नाम ले दो, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो समझ में आया अकाल मृत्यु का, और किन किन की होती किन किन की नहीं होती हैं। इस प्रकार से कैसा है ये, चाहे उत्पाद जन्म हो, अंतिम लाभ क्या हुआ, चाहे उत्पाद जन्म हो, अंतिम देह हो, असंख्यात वर्ष की आयु हो, देह नियम से छूटेगी ही छूटेगी। मरना सबको अपनी अपनी बार, है ना। लाखों वर्षों तक जीवूं या आज ही आ जावे, बिल्कुल, है ना। देखो एक मैंने अंतिम बात कहती हूँ, ये रावण की मौत कैसे हुई उसको अलग अलग एंगल से चारों अनुयोग से अपन देखते हैं, है ना। रावण की मौत के प्रथमान योग कहता है, आचार्य रविशेन कहते हैं कि लक्ष्मण ने मारा। कुंद आचार्य से पूछा कि रावण की मृत्यु कैसी है, उन्होंने कि आयु कर्म के निषेध पूरे हो गए इसलिए मृत्यु हो गई है, बिल्कुल। और कैसे हैं आगे द्रव्यान योग से जवाब दिया। आचार्य समंत भद्र कहते हैं अलंग शक्ति होनहारी ऐसी थी, उसकी होनहारी ऐसी थी, उसकी मृत्यु ही ऐसी होने वाली थी। और कार्तिक के स्वामी कहते हैं जमजस्त जम्मी देशे, जिस जीव की जिस काल में जिस निमित्त से जिस क्षेत्र में मृत्यु होना है, वह जीव की उसी काल में उसी निमित्त से उसी क्षेत्र में मृत्यु होना नक्की है। यहाँ के होते हुए अपने अभी कल्याण भाई साहब को तुम तो नहीं जानते होंगे, जानते हो कल्याण भाई साहब तो शायद चले गए तुम्हारे पहले, यहाँ रहते थे वर्षों से, अपने यहाँ रहते थे, और मृत्यु वहाँ पूना में जाके हुई, जहाँ कोई धर्म सुनाने वाला नहीं,
और मेरे को बोलते दीदी तुम मेरी समाधि करवाना, और मृत्यु वहाँ जाके हुई। बिल्कुल। तो जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस काल में जैसा नक्की है, उसी जीव का उसी काल में उसी क्षेत्र में मृत्यु होना नक्की है। बिल्कुल। और दौलत राम जी से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, है ना। तो इस प्रकार से एक ही रावण की मृत्यु हुई। अपने कितने एंगल से उसको विचार किया, चारों अनुयोग से। समय अपना 7 बज गई है। मेरे पास आ जाना, मैं लिखवा दूंगी बेटा, है ना। रूम में आ जाना, फिर मैं बता दूंगी फिर, है ना। 7 बज गई बेटा, समय हो गया। तो इस प्रकार से कैसा है, ये अपना दूसरा अध्याय अपना समाप्त हो गया। आपको सब समझ में आया। आप इसको पढ़ना, है ना। अब पढ़ोगे ना, अब याद करना शुरू कर दो। एक सप्ताह बाद आपका पेपर है ये, बिल्कुल। और इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हो, बिल्कुल, है ना। चलिए बोलो बेटा। इसका पेपर कब है? हाँ, एक सप्ताह बाद। आज समाप्त हुआ ना। आज कौन सा वार है? आज 5 तारीख है ना, 5 तारीख है। तो सैटरडे संडे तुम लोग होते हो, है ना। मंडे को पेपर क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है पेपर। मंडे को पेपर रहता है, बिल्कुल। चलिए जयकारा लगाइए, जयकारा लगा लो बेटा। बोलिए अनंतानंद सत्परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। भाषामय चिन्वाणी माता की जय हो। समस्त वीतरा की संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। तत्वासूत नामक महान ग्रंथ की जय हो। तत्वासूत रचयिता आचार्य गद्य क्षमा स्वामी देव की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय।